स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के अमितेश्वरवाद सेशन में आपका स्वागत है। यह लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का भी सेशन है और यह 24वां सेशन है अमितेश्वरवाद का, अमितवाद का और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद का। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद का मतलब हुआ सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता, आय काम संपर्क। पूंजी अगर कम है तो सबसे पहले आर्थिक आज़ादी के रूप में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण परम आवश्यक है, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक ऐसी व्यवस्था है जो अमितेश्वरवाद के तहत ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब के ज़रिए 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब के ज़रिए आई। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा हुआ किताब के ज़रिए, इंग्लिश में यह किताब है। इसके ज़रिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट का निर्माण हुआ 2001 से, और उसके बाद 100 करोड़ आबादी, ऑटोमेटिक सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता संपर्क के ज़रिए व्यवस्थित हो गया। लेकिन इसको संवैधानिक मोहर लगने के लिए निरंतर पिछले 24 साल से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है, ताकि भारतीय मूल के लोग से वोट लेकर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा विधान परिषद में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इस कानून को पारित करे। इसके ज़रिए सबसे पहले जो लोग, जैसे एक वोट, जैसे हमारे पास 18 वर्ष की अवस्था में एक वोटर आइडेंटिटी कार्ड आ जाता है, ठीक एम्प्लॉयमेंट कार्ड आ जाता है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में नियुक्ति हो जाती है। काम ये होता है कि अपने जो भी एक 56 आवर का काम दिया जाता है, ताकि प्राइवेट सेक्टर में कहीं कोई खलल ना आए। प्राइवेट सेक्टर की जो व्यवस्था है वो लगातार चलती रहे, सरकार के व्यवस्था में भी कहीं कोई खलल ना आए। स्वरोजगारी सरकारी जोड़ा गया है, मतलब कि यहाँ पर आप जैसे स्वरोजगारी सरकारी नौकरी भी कर लेंगे 56 आवर का, उसके बाद सरकारी नौकरी हो गया तो वो भी कर सकते हैं, और अगर प्राइवेट सेक्टर करना चाहे तो वो एडजस्टमेंट टाइम का है। इसमें यही खासियत है। कोई इलिटरेट है तो इलिटरेट का है 165 रुपया, जैसे रेलवे का टाइम टेबल इसी प्रकार से है 165 रुपया, और उस पर उसको सैलरी मिला 2500 रुपया, प्लस जो है 56 आवर का वर्क है। जो थोड़ा ओ आई छत्री क्यों ABCD XYZ जानता है तो उसका है 180 रुपया, सैलरी हो गया 2750 रुपया। और उसके बाद है फिफ्थ पास का है 250 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 3500 रुपया। एट्थ का है 300 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 4500 रुपया। 10th का है 375 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 5500 रुपया। 12th का है 430 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे क्रेडिट, सैलरी हो गया 7500 रुपया। MA का है 560 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 8500 रुपया। डिलेट MPhil का है 620 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 9500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और PhD का है 750 रुपया पर डे क्रेडिट, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। अब ये आपको 56 आवर वर्क के हिसाब से आपको मिल गया। अब महीने का खर्चा जो है 150 करोड़ आबादी का, वो है 80,80,130 लाख करोड़ का, और आमदनी जो है 40,40,130 लाख करोड़ का। ये व्यवस्था व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की व्यवस्था के जरिए है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हुआ 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे कमाने वाले लोग। तो जो 50,000 से ऊपर कमाने वाले लोग हैं वो हैं 30% भारतवर्ष में, और जो 50,000 से नीचे कमाने वाले लोग हैं वो हैं 70% लोग। अब प्रॉब्लम जो 70% के साथ है वो आर्थिक गुलामी की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि आप बंध जाते हैं, आप पैसा कमा नहीं पाते हैं। अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल नहीं है तो आप नहीं कमाएंगे। मैक्सिमम आपको 4 से 5% लोगों के पास मार्केटिंग स्किल है, रेस्ट आपके पास है ही नहीं। तो जो आपको मिला उसी से संतुष्ट। तो भगवान भगवती के आशीर्वाद से इसको बनाया गया है, क्योंकि अमितेश्वरवाद शिव पार्वती वेलफेयर आशीर्वाद है। विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित साहब
आशीर्वाद, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर आशीर्वाद है, प्रत्येक 100 वर्षकृत भगवान भगवती मंदिर आशीर्वाद है, आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर वर्षकृत आशीर्वाद है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री मंदिर आशीर्वाद है। तो 6 मंदिरों का आशीर्वाद, इसीलिए 6 राष्ट्रों प्लस आपको माइनॉरिटीज़ के भी आशीर्वाद आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी राष्ट्रपति भवन, क्योंकि जितने भी मंदिर डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे ही हम कोई मंदिर के डॉक्यूमेंट्स को यहाँ रखते हैं तो उसको राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। तो 6 आपको हिंदूवाद की तरफ से आशीर्वाद हुए और 6 माइनॉरिटीज़वाद की तरफ से, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो इस प्रकार से तो 50,000 कमाने के लिए 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री, इनमें से कोई भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए OSMBI यूनिवर्सिटी और OSMBI बोर्ड भी बना हुआ है, सब एक्ट के तहत ही है, OSMBI एक्ट के तहत। अर्थात आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं, यही इसकी खासियत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद, अमितेश्वरवाद, अमितवाद और लेबर पार्टी ही एक ऐसी संस्था है जो आर्थिक आज़ादी के लिए निरंतर प्रयासरत है। 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर से हम लोग 2001 से निरंतर जो है आर्थिक आज़ादी दिवस मना रहे हैं। और जो इस अमितेश्वरवाद को मानते हैं उस चीज़ को समझते हैं कि रोजगार को डायरेक्ट स्वरोजगार रूप में परिवर्तित करके दिया गया है। इसके अलावा जब भी आप चाहें इसको छोड़ सकते हैं, जब भी आप चाहें ज्वाइन करें। रेलवे के हिसाब से ही है, जैसे रेलवे का है, ट्रेन आप छोड़ दिया छूट गया, और आप जिस समय पकड़े पकड़ लिए। और ये आपको सामान्य जीवन के लिए परम आवश्यक है, ब्रीदिंग है, सांसें हैं, क्योंकि मॉडर्न अधिनियम के अनुसार आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, और आपको वो पैसे रोजगार के ज़रिए ही आ सकते हैं। और 90% लोगों को, हालांकि 30% से ऊपर, 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, लेकिन 90% लोगों के पास कैपिटल अभाव है। और ये आर्थिक आज़ादी आपको आशीर्वाद के ज़रिए आ जाता है। बहुत मतलब कि एक बहुत ही युक्ति संगत चीज़ है ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर इसको किया गया है। 1500 से ऊपर हमारे अपने अपलोडेड यूट्यूब पर चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब करके हमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा तक पहुंचा सकते हैं। कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, ऑटोमेटिक है कि सभी का नज़र इस पर आएगा, और सभी का नज़र इस पर आएगा, ऑटोमेटिक है कि ये बन जाएगा, सभी राजनीतिक दल इसको सपोर्ट करेंगे। इसकी नीति आप पर निर्भर करती है कि आप एक आर्थिक स्वतंत्र भारत में सांस लेना चाहते हैं, तो आप सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता संपर्क लें। पैसे की खर्चा ना करें, क्योंकि पैसा जो होता है वह ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है। अगर आपको लगता है कि हमारे विचार सही हैं, और जो 1500 से ऊपर सेशन हम कर चुके हैं, प्लस लाइव सेशन 5 लाख से ऊपर किया जा चुका है भारतवर्ष के कोने कोने में। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जिनका हेड ऑफिस हो गया शारदापुर, एक महातीर्थ है दस्तावेजी शारदापुर, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदिशक्ति जगदम्बा धाम, प्रत्येक 100 वर्षकृत भगवान धाम, हिंदू गवर्नमेंट धाम और माइनॉरिटीज धाम, सभी का महातीर्थ है दस्तावेजी, जो कि वो हुआ शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर फ्रॉम इंडिया 6397360717। उसके बाद ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन office@gmail.com। अब आप इससे संपर्क करके शारदापुर आ सकते हैं, और आके आप जो है ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब भी खरीद सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप योगदान देंगे, आने से पहले आप मैसेज कर सकते हैं और ईमेल के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। जितना ज़्यादा एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दिस एंड उतने फास्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में पावर में आ जाएगी। इसके अलावा अगर ऑपोजिशन में भी आते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हम जो काम कर रहे हैं, उतना भी आपका आशीर्वाद रहता है, तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी भी इसको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीधा मंत्रालय संपर्क बिना पूंजी का एक प्रशासनिक व्यवस्था है। 1 रुपया लेके आप जाते हैं, आज की डेट में उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन स्वरोजगारी सरकारी अधिनियम एक्ट के तहत जैसे ही आप 1 रुपया लेके जाते हैं तो उस पर 50 पैसा रिटर्न हो जाता है, क्योंकि 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% DNS, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट आता है। अब आपको एक प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर आता है। इसके अलावा
उस 50 पैसा में आपको 25 पैसा जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में री इन्वेस्ट हो जाता है, जो कभी भी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा 50 पैसा आपको फिजिकल क्रेडिट सैलरी यानी कि कैश सैलरी में आ जाता है, प्लस 50 पैसा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में चला जाता है। तो मतलब सरकार के साथ आप संपर्क में आ जाते हैं। अभी क्या है, सिर्फ वोट का कार्ड लेकर हम लोग सरकार के साथ संपर्क में हैं। 5 साल भूलना पड़ता है। एक बार आपने कर दिया वोट, उसके बाद आप भूल जाइए आपका कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर क्या है कि आपको हर एक दिन मिनिमम, मतलब अनपढ़ आदमी भी 80 से 100 रुपया सरकार से कमा लेता है और सरकार को भी दे देता है। एक ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था है अमितेश्वरवाद, और इसी चीज़ के चलते हम लोग जो है पिछले 24 साल से निरंतर लाइव जो है सेशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया और फिस्ट ऑफ द हैंड को वोट दे, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा को वोट दे, और उनके द्वारा जो कैंडिडेट खड़े किए जाए उनको वोट दें। और ऑटोमेटिक देखें जो पद यात्रा हो रही है भारतवर्ष में अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का, उसके साथ चलें। जितना ज़्यादा आप हमें समर्थन देंगे उतना फास्ट हम लोग जो हैं इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में इस कानून को पारित कर लेंगे। सब कुछ आकलन किया गया है। 150 करोड़ आबादी को कितनी ज़रूरत है। देखिए, अगर 100 रुपया भी व्यवस्थित कर देते हैं ना और आमदनी ले आते हैं तो भारतवर्ष परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम स्वरोजगार हो जाते हैं। एक वोट पे व्यवस्थित होने से 15 अगस्त 1947 को आज कितना विकसित हो गया। तो एक आमदनी व्यवस्थित हो जाने से भारतवर्ष चिंता विमुक्त हो जाएगा। आर्थिक जो सोने की चिड़िया भारतवर्ष थी वह फिर हो जाएगा। तो इस अमितेश्वरवाद को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और 1500 से ऊपर जो सेशन हुए हैं उन सब को जो है लाइक करके कृतार्थ करें, और हमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में इस कानून को पारित करने के लिए समर्थन करें। क्योंकि हमारा समर्थन आप सभी राजनीतिक दल को ये बता रहे हैं कि इस अधिनियम को पारित हो भारतवर्ष में। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट पारित हो, यही अमितेश्वरवाद है। सो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।